Hello students, good morning. How are you all? So, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School, and today we will going to study Geography of class 7th, and today's topic is environment, which is the first chapter of your geography book. So, बच्चों, we will study and discuss the environment and the factors that change the environment and the role of human beings in modifying the environment. So, shall we start our chapter? So, okay, we should start our chapter with the meaning of environment. सबसे पहले बच्चों हम ये जान लेते हैं what is environment. What is environment? Environment क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं environment means environment is our basic life support system. यानी हमारी लाइफ को जो भी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे आसपास का चारों तरफ का जिससे हम सराउंडेड हैं, तो वो सारा जितना भी वातावरण है हमारा, वो आके किस कैटेगरी में आता है? एनवायरनमेंट. वातावरण के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती हैं आपकी. तो आप मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम इट प्रोवाइड्स अस एयर, वाटर एंड द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव. ये सारी चीज़ें, ये बेसिक जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड्स जो है ह्यूमन बीइंग की, वो सब आपको एनवायरनमेंट की कैटेगरी में ही आता है. आपके आसपास का जैसा भी वातावरण है जहाँ आप रह रहे हैं, वो सब आपका एनवायरनमेंट है. ओके, सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें. व्हाट योर चैप्टर सेज, आपका चैप्टर क्या कहता है? आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ये शॉर्ट में बताऊंगी. इसमें तो पूरी स्टोरी के टाइप से आपको बताया जा रहा है चैप्टर में, बट हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, इस तरह समझेंगे कि ये इशारा क्या करता है आपका चैप्टर. सो यहाँ पर ये कहने की बात ये है, यहाँ पर कुछ बच्चों के बारे में ये बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो अपने प्लेग्राउंड को लेकर थोड़ा सा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें ये न्यूज़ मिली है कि अब यहाँ पर जो है इस प्लेग्राउंड को हटाकर दे वर गोइंग टू बिल्ड अ बिल्डिंग हेयर. यहाँ पर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उसका निर्माण किया जा रहा है. तो इस चीज़ से बच्चे थोड़ा सा परेशान हैं. इवन देयर प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो वेरी सैड अनाउंसमेंट करते समय. सो उससे क्या होगा, ये क्यों परेशान है वो लोग, कि वो ये देखकर परेशान है कि किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है. यू ऑल लव ग्रीनरी. चारों तरफ हमें अपने देखना बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी. चारों तरफ हम क्या हरियाली है बहुत, हमें उससे एकदम ताज़ा हवा मिल रही है, ताज़ा सब चीज़ें मिल रही हैं. एनवायरनमेंट अच्छा ब्यूटीफुल है और होना भी यही चाहिए. बट बीइंग अ ह्यूमन वी नीड अ लॉट्स ऑफ थिंग्स. और भी चाहिए हमें मोर थिंग्स. केवल ये हमें रोटी कपड़ा और मकान से ही गाड़ी नहीं चल रही है. तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा उसका चेंजिंग के लिए, एज यू ऑल नो कि जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, तो उन सब के लिए व्यवस्था बनाने के लिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम. तो करना पड़ता है, कुछ को मजबूरी में, कुछ जानबूझकर कर रहे हैं. सो दैट इज़ हाउ वी आर चेंजिंग अवर एनवायरनमेंट. तो यानी कहीं तो बेटर के लिए हो रहा है चीज़, पर कहीं कहीं क्या हो रहा है कि उसकी वजह से काफ़ी कुछ हम लोग नुकसान भी हम उठा रहे हैं. यू ऑल कैन सी अराउंड योर सेल्फ. आप अपने आसपास देखिए, अब इस समय कितनी नेचुरल डिज़ास्टर्स से हम जूझ रहे हैं. यू ऑल नो वेरी वेल. सो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये चीज़ इसलिए है कि हम लोगों ने इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि हम जो है वो हम नेचुरली जो नेचुरल हमें मिल रहा है एनवायरनमेंट, हम धीरे धीरे उसको लूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उसको ख़राब करते जा रहे हैं. तो वो हमें पे तो करना, वी हैव टू पे बैक. सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा. हम यहाँ पर हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट. ह्यूमन किस तरह मॉडिफाई करता है अपने एनवायरनमेंट को. मॉडिफाई मीन्स कुछ उसमें चेंजेस लाना. ठीक है, तो चेंजेस किस तरह से आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में. अब देख लीजिए, सभी हर कोई हमारे आसपास, कोई भी जो है बिना कार के, बिना बाइक्स के, इन सब चीज़ों के बिना कोई रहना नहीं चाहता. ये सब हमारी बेसिक नीड्स में शामिल हो गई हैं चीज़ें. बट हैव यू एवर थिंक अबाउट इट कि इन सब की वजह से कितना पोल्यूशन क्रिएट होता है. जो जितना भी पोल्यूशन क्रिएट होता है अर्थ के ऊपर जितना भी, तो वो एनवायरनमेंट को जो है हमारे
बहुत ज़्यादा जो है उसको हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको प्रभावित कर रहा है कहीं न कहीं। तो इस तरीके से जो है, हालाँकि ये हो रहा, हम ये सोचते हैं कि हमारे बेटरमेंट के लिए है। अब कार फ्यूम्स pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels and the land used to build factories। अब ये सभी चीज़ें अपनी जगह कहीं न कहीं ज़रूरी हैं कि हमें हमें खाने-पीने के लिए यूटेंसिल्स भी चाहिए, बर्तन भी चाहिए, नए-नए तरीके के हमें ड्रेसेस भी चाहिए, और मटेरियलिस्टिक कितनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, सब चीज़ों की फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बन रही हैं, हम अपनी लाइफ को, हमें लग रहा है हम और सिविलाइज्ड हो रहे हैं, और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, नो डाउट। बट उसके बदले में हम जो जितने भी नेचुरल जो हम लोगों को दिया गया है, गॉड गिफ्ट जो है हमारा एनवायरनमेंट, उसको हम कहीं ना कहीं इस तरह बर्बाद भी कर रहे हैं, इस तरह उसकी बर्बादी भी हो रही है। सो ह्यूमन बीइंग मेक कार, मिल्स एंड फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। इस तरीके से जो है हम कहीं ना कहीं उसको इम्बैलेंस कर रहे हैं, नेचर को अपनी। और इसका जो है हमें दुख भी होता है, बट लेकिन वी हैव टू डू। सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? आप लोग सोचिए इस बारे में कि हमें क्या ऐसा है जो हमें करना चाहिए, क्या ऐसा है जो हमें नहीं करना चाहिए। ओके, तो फिर हम इसके आगे जो है न्यू टॉपिक को लेकर फिर हम न्यू वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, सो बेटा, दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय।